ओम शांति माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत लोगों की लाइफ इससे चेंज होने वाली है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी जो ऊर्जा है वो वेस्ट कहाँ जाती है, बहुत सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट जाती है। आप सोचिए, इसको आप पॉज करके 30 सेकेंड्स भी सोच सकते हैं। तीन चार पॉइंट्स लिखिए, मेरी ऊर्जा कहाँ वेस्ट जा रही है ना। क्योंकि सुनते सुनते साथ में सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी सुने एक डायरी और पेन लेकर बैठें, बीच में पॉज करें, सुने कहाँ कहाँ एनर्जी वेस्ट जाती है। बहुत सारी जगह आप पाएंगे, उसमें से एक के बारे में आज हम बात करेंगे। और उसका निवारण पर भी, सिर्फ कारण पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे, निवारण पर भी बात करेंगे। तो कहाँ एनर्जी वेस्ट जाती है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इनको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है, इतना तो पता होना चाहिए। ये सब सोचते सोचते, चाहे वो पड़ोसी हैं, घर है, परिवार है, ऑफिस है, बहुत सारी एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। वहां पर जब तक मन को हम आंसर नहीं देंगे, मन अशांत होगा, है ना। कहते हैं ना, क्यों क्या में नहीं जाना है, प्रश्न क्वेश्चंस, उससे क्या होता है, सारी एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है। कैसे आंसर देंगे इसको, कैसे हम अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाएंगे। क्योंकि वेस्ट थॉट्स क्या करते हैं, हमारी बैटरी को डाउन करते हैं। वेस्ट थॉट्स का वेट बढ़ जाता है, जैसे शरीर का वेट बढ़ता है ना, ऐसे ही मन का वेट भी बढ़ जाता है। मन भारी हो जाता है, कई बार बोलते हैं ना, मन बहुत भारी लग रहा है। क्यों, क्यों क्या कैसे, शायद इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट कर दी। ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका ये बोलने का ढंग क्यों है, लोग गाड़ी ऐसी क्यों चलाते हैं, लोग कचरा क्यों फैलाते हैं, इतनी सारी एनर्जी हमारी ड्रेन हो रही है। दो चीज़ें, दो सॉल्यूशंस पर हम बात करेंगे, समाधान की ओर हम चलेंगे, समस्या से समाधान की ओर। नंबर वन, जब भी आप पाएं आपका मन इस तरीके में एनर्जी ड्रेन कर रहा है, क्या करना है, एक पावरफुल लाइन आपको देते हैं, आप इसको लिखकर घर पे भी लगा दीजिए। मन को क्या कहना है, स्टॉप, माई एनर्जी इज प्रेशियस। क्या कहना है, लिखेंगे सभी, स्टॉप, माई एनर्जी इज प्रेशियस। मेरी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। मन को कहना है, रुक जा, रुको। मन को कभी प्यार से समझाना है, कभी उसको डांटना पड़ेगा। दोनों तरीके से समझाना है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है, समझाना पड़ेगा, बिना समझे वो बात नहीं मानेगा। तो मन को क्या कहना है, नहीं, 1 मिनट साइलेंस में बैठिए, 30 सेकेंड साइलेंस में बैठिए, रुको, तुम्हारी ऊर्जा बहुत अमूल्य है, महत्वपूर्ण है। स्टॉप, योर एनर्जी इज प्रेशियस। नंबर वन विधि, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करना अगले 1 हफ्ते के लिए, बीच बीच में हर 1 घंटे में 1 मिनट ब्रेक लेके, और लिखना क्या चेंज किया। क्योंकि जब आप कमेंट्स में लिखते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होती है उससे, ठीक है। क्योंकि आजकल लोगों को आदत है कमेंट्स पढ़ने की, तो कमेंट्स अच्छा पढ़ेंगे तो उनका जीवन अच्छे की ओर चेंज होगा। तो आप प्रैक्टिस करके ज़रूर लिखा करें। सेकंड, सबके संस्कार अपने अपने हैं। सबके संस्कार अपने अपने हैं, बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा। जितनी बार खुद को याद दिलाएंगे, संस्कार पक्का होगा। अगर न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में कहें, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है इसको। कोई भी कार्य जब हम बार बार करते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम कहते हैं संस्कार बनता है, न्यूरो साइंस में क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। कोई भी कार्य आपने क्या किया, बार बार मन को समझाया, धीरे 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 पैटर्न्स बन जाएंगे, मतलब इजी हो जाएगा, हमारा संस्कार बन जाएगा। सबके संस्कार अपने अपने हैं। सोचिए, कोई 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वो कुछ गलत करता है, तो क्या हम गुस्सा होते हैं, हम कहते हैं नहीं, इनकी इतनी समझ है, इट्स ओके। ऐसे ही कई बार क्या होता है, फिजिकल एज किसी की बढ़ गई लेकिन मेंटल एज उतनी नहीं बढ़ी, इंटेलेक्ट उनका उतना नहीं बढ़ा। उसके कारण क्या है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद अपब्रिंगिंग उनको सही नहीं मिली, शायद उनको संग अच्छा नहीं मिला, शायद उनको गाइडेंस अच्छी नहीं मिली,
पेरेंट्स अच्छे नहीं मिले, है ना, वो संस्कार पेरेंट्स के थ्रू जो संस्कार आने चाहिए थे, टीचर्स के थ्रू संस्कार आने चाहिए थे, दोस्तों के थ्रू जो संस्कार आते हैं, शायद वो अच्छे नहीं मिले। इसलिए शायद उनका ये करने का ढंग है, संस्कार ऐसे हैं, या दुखी हैं, परेशान है सामने वाला शायद। तो वहाँ पर थोड़ा सा कंपैशनेट होना है, थोड़ा सा रहम भाव, समझने की कोशिश करनी है सामने वाले को। तो सबके संस्कार अलग अलग हैं। बार बार ये मन पूछता है ना, ये ऐसा क्यों कर रहा है? सबके संस्कार अलग अलग हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते। कलयुग का समय है ये, कलयुग में सबके संस्कार अलग अलग होंगे, तभी एनर्जी सबकी ड्रेन है। हमें क्या करना है? धीरे 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 कलयुग से शिफ्ट होना है सत्युग की ओर। पर उसके लिए मुझे पहले अपने वाइब्रेशंस को पावरफुल करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन हेल्प अदर्स। तभी हम दूसरों को एनलाइटन कर सकते हैं, स्वयं एनलाइटन होंगे तो। ठीक है। तो एक हफ्ते का ये पुरुषार्थ, ये प्रैक्टिस हम अच्छे से करेंगे, बिना कारण के अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं, छोटी छोटी बातों में हम कहीं अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करेंगे। खुद को समझाएंगे, नंबर वन, स्टॉप, माई एनर्जी इज प्रेशियस। दूसरा, सबके संस्कार अलग अलग है। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।